तो लास्ट पार्ट में दिमिग्रा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जब तोवा उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो दिमिग्रा उसको लेकर के एक अलग जगह चले जाता है। वहीं पे वेजिटा ये ठानता है कि वो गोकू को भी सरपास कर जाएगा अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मांगास देखना पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो दिमिग्रा तोवा को लेकर के पहुंचता है डीमन रेल्म के एक अलग से ही डायमेंशन में, जहां पे तोवा पहुंच के कहती है कि लॉर्ड, आखिर आप ये मुझे कहां पे लेके आए हैं। दिमिग्रा कहता है, क्या तुम अपने सामने एक चेम्बर देख पा रही हो। तोवा कहती है, हाँ, लेकिन आखिर इसमें ये क्रैक्स कैसे आए हैं और ये है किस चीज़ का चेम्बर। तो दिमिग्रा कहता है, ये चेम्बर है एक ऐसे फॉलन एंजल का जो कि मल्टीवर्स की एनर्जी का सोर्स जान चुका था, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो लिटरली ज़ेनो को टक्कर दे रहा था, जिसके बाद ज़ेनो को उसे ट्रैप करना पड़ा इस चेम्बर के अंदर। और क्या तुम्हें पता है कि इस चेम्बर को एनर्जी कहाँ से मिलती थी। इस चेम्बर को एनर्जी मिलती थी उस यूनिवर्सल ट्री से जिसकी 50% ऑफ एनर्जी गोकू ऑलरेडी सोख चुका है, जिसकी वजह से ये चेम्बर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और तुम्हें इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं। अब बस हमें इस चेम्बर को थोड़ी सी और एनर्जी देनी है ताकि ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए और वो फॉलन एंजल बाहर आ जाए, जिसकी मदद से हम इस पूरे मल्टीवर्स, डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म पे काबू पा सकते हैं। तो वह कहती है, लेकिन आखिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो ज़ेनो को टक्कर दे सकती है, तो फिर वो हमें भी तो ख़त्म कर सकती होगी। दिमिग्रा कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो तोवा, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है। और हाँ, वो इतनी भरोसे लायक तो है कि वो अपने शुभ चिंतकों के ऊपर कभी भी कुछ नहीं कर सकती। तभी अचानक से उस चेम्बर के जो क्रैक्स थे वो हील होने लगते हैं। दिमिग्रा कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर ये क्रैक्स हील कैसे हो रहे हैं। यूनिवर्सल ट्री के पास तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो सभी यूनिवर्सल्स को सही से चला सके, तो आखिर ये चेम्बर कैसे हील कर रहा है अपने आप को। हमें जल्द से जल्द मॉर्टल रेल्म में जाकर के पता करना पड़ेगा कि आखिर ये एनर्जी मिल कहाँ से रही है, इस एनर्जी का सोर्स कौन है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो गोकू के पास पहुंचता है और कहता है, गोकू, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब से तुमने अपनी एनर्जी की मदद से यूनिवर्सेस को संभालना शुरू किया है, तब से मैंने एक भी प्लेनेट या फिर गैलेक्सी को इरेज होते हुए नहीं देखा। तुम काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हो अपनी एनर्जी को। नाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोकू, मैं तुम्हें अपना सेकंड अटेंडेंट रख लूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट की वहीं पे हंसी छूट जाती है। ज़ेनो कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गोकू से डर रहे हैं, इसीलिए आप उसको मक्खन लगा रहे हैं ताकि गोकू कुछ भी गलत ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि गोकू ऐसा कभी भी नहीं करेगा। गोकू कहता है, क्या लॉर्ड ज़ेनो, आपको मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है, क्या आप मेरे को मक्खन लगा रहे हैं। ज़ेनो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है गोकू, ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारे मज़े ले रहा है बस। खैर, वहीं दिमिग्रा और तोवा मॉर्टल रेल्म में आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं, उनकी मदद कौन करता है मॉर्टल रेल्म में आने के लिए, वो सब तुम्हें फ्यूचर पार्ट्स में पता चल जाएगा। खैर, दिमिग्रा तोवा से कहता है कि तोवा, तुम वीरस के प्लैनेट पर जाकर के देखो और मैं अर्थ पे जाकर के देखता हूँ कि आखिर वो दो मॉर्टल गोकू और वेजिटा क्या कर रहे हैं। जिसके बाद तोवा निकल जाती है वीरस के प्लैनेट की तरफ और दिमिग्रा निकल जाता है अर्थ की तरफ। वहीं अर्थ पे गुहान, गोटेन, ट्रंक्स और बुल्मा, ये चारों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वेजिटा इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गया है अपनी ट्रेनिंग को लेकर के। बुल्मा कहती है, गुहान, क्या तुम्हें पता है कि वेजिटा कुछ दिन से निकला ही नहीं है अपनी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर। गुहान कहता है, क्या, ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। वेजिटा आज से पहले इतने ज़्यादा कभी भी नहीं हुए सीरियस अपनी ट्रेनिंग को लेकर के, इस बार तो वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। तभी वेजिटा ट्रेनिंग करके बाहर निकलता है और उसके शरीर से धुआं निकल रहा होता है, लेकिन स्टिल उसकी आंखों में ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी एक आग जल रही है गोकू से आगे निकलने की। वेजिटा सबको देखता है और कहता है, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम सब भी उस गोकू की तारीफ करने आए हो मेरे सामने। गोहान घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है वेजिटा। तभी वहाँ पे दिमिग्रा आ जाता है। दिमिग्रा केवल वेजिटा को देख करके हैरान हो जाता है। दिमिग्रा सोचता है कि ये तो यहाँ पे है, लेकिन आखिर गोकू कहाँ पे गया है। गोहान कहता है, आखिर तुम कौन हो।
क्या तुम फ्रीज़र के साथ मिले हुए हो? क्या तुम हमारा प्लेनेट तबाह करने आए हुए हो? तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल करके गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिमिग्रा कहता है, शांत रहो, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम मुझे रोक सको। तभी वेजिटा आगे आता है और वो गोहान को साइड करता है। वेजिटा कहता है, तुम डीमन रेल्म के डीमन किंग हो ना, अब मिलो मॉर्टल रेल्म के डीमन किंग से। तुम मेरे सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते हो दिमिग्रा। मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। तभी दिमिग्रा नीचे उतरता है और वो कहता है, पहली बार मैंने किसी भी मॉर्टल के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखा, वो भी मेरे खिलाफ, एक डीमन किंग के खिलाफ। अगर मैंने तुमसे फाइट नहीं की तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा मेरे लिए। तभी वेजिटा अपना आउटफिट उतार करके गोहान के हाथों में दे देता है, जो कि इतना भारी होता है कि गोहान उसे ले करके वहीं पे गिर जाता है। गोहान कहता है, ये कितना भारी है वेजिटा, आप इसको पहन करके ट्रेनिंग कर रहे थे इतने दिन से। वेजिटा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे 10 गुना ज़्यादा भारी चीज़ें पहन करके ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसा बोल करके वेजिटा अपना गर्दन चिटकाता है और वो जाता है सीधे दिमिग्रा के सामने और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में। गोहान कहता है, वेजिटा आपने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है, आप डायरेक्टली इस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? वेजिटा गोहान की बात को इग्नोर करता है और वो सीधे फुल स्पीड से जाता है दिमिग्रा के ऊपर, एक पंच मारता है और दिमिग्रा को वो पंच लग भी जाता है। दिमिग्रा काफ़ी दूर जाकर के गिरता है। वेजिटा फिर से दिमिग्रा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार दिमिग्रा कहता है, हो तो तुम तो सीरियस हो इस फाइट को लेकर के, मैं तो मजाक समझ रहा था तुम्हें। खैर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डीमन किंग क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके दिमिग्रा अपनी डार्क एनर्जी की एक बॉल क्रिएट करता है और वो वेजिटा की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन वेजिटा उस बॉल को भी केवल अपने एक ही हाथ से साइड कर देता है। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इन छोटे अटैक से मुझसे जीत पाओगे? मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ दिमिग्रा, ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे कभी भी नहीं हरा पाएंगी। और ऐसा बोल करके वेजिटा एक फाइनल फ्लैश मारता है दिमिग्रा की तरफ। दिमिग्रा अपने स्टाफ की मदद से उस फाइनल फ्लैश को साइड कर देता है और कहता है, ठीक है, अब तुमने अपनी असली ताकत दिखाई दी है तो मैं भी तुम्हें अपनी कुछ % ऑफ पावर दिखा देता हूँ। ऐसा बोल करके दिमिग्रा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी एक नई फॉर्म में, जो कि थी क्रोनोस डिवोरर फॉर्म। दिमिग्रा कहता है, वैसे तो ये मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मॉर्टल रेल्म का कोई भी ऐसा मॉर्टल होगा जो कि इस फॉर्म के सामने टिक पाएगा, इवन गोकू भी नहीं। तभी वेजिटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरी फाइनल फॉर्म है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि मेरी असली फॉर्म कौन सी है। ऐसा बोल करके वेजिटा काफ़ी ज़्यादा स्क्रीम करने लगता है और वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। एवेंचुअली वो नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो भी जाता है, जो कि होती है सुपर सैयन 5 गॉड, जिसे तुम सुपर सैयन 5 मर्ज्ड इन सुपर सैयन गॉड भी कह सकते हो। वेजिटा तेज़ी से दिमिग्रा की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अब तुम इसके सामने टिक के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, तुम्हारे सामने कोई भी मॉडल नहीं टिक सकता है दिमिग्रा। ऐसा बोलते ही दिमिग्रा दोबारा अपने डार्क एनर्जी की एक बॉल क्रिएट करता है और वो वेजिटा की तरफ फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो बॉल वेजिटा के नज़दीक पहुंचती है वो एक अलग ही जगह गायब हो जाती है। दिमिग्रा कहता है, ये क्या हुआ? आखिर मेरी डार्क बॉल कहाँ चली गई? ये कैसे कर सकते हो तुम? वेजिटा मुस्कुराता है और कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी ऐसे ही हवा में उड़ा सकता हूँ। तभी दिमिग्रा नॉन स्टॉप वेजिटा के ऊपर वही बॉल्स बार बार फेंकने लगता है, लेकिन वेजिटा केवल एक ही जगह खड़े खड़े उन सभी बॉल्स को नलीफाई कर देता है। ऐसा लग रहा होता है मानो कि वो की ब्लास्ट वेजिटा के नज़दीक तक आ रही हैं, फिर वो एक अलग ही डायमेंशन में चली जा रही हैं। वेजिटा कहता है, अगर तुमने खेल लिया हो तो क्या अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही वेजिटा दिमिग्रा के ऊपर अटैक करने जाता है तभी वहाँ पे बीरस आ जाता है और बीरस को देख करके दिमिग्रा वहाँ से भाग जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप काफ़ी गलत समय पे आए हैं। मैं उस दिमिग्रा को ख़त्म ही करने वाला था अपनी नई फॉर्म के साथ में, लेकिन आपने इंटरप्ट कर दिया हमें। बीरस और वीस वेजिटा की एनर्जी को देख करके दंग रह जाते हैं। बीरस कहता है, क्या ये तुम्हारी एनर्जी थी जिसने कि हमें यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिया वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हो सकता है ये मेरी एनर्जी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सेयन पावर और अपनी गॉड पावर को काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर कर चुका हूँ।
और मैंने उसकी मदद से एक नई फॉर्म का क्रिएशन किया है, जो कि आप देख ही सकते हैं। वीरस से कहता है, लॉर्ड वीरस, क्या आपको घबराहट नहीं हो रही है कि आपकी डिस्ट्रॉयर पंक्ति काफ़ी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है? ये मॉर्टल्स तो एक एक करके काफ़ी ज़्यादा आगे ही निकलते जा रहे हैं। वो समय दूर नहीं है जब ये मॉर्टल्स आपको भी सरपास कर जाए लॉर्ड वीरस। इवन मुझे तो लगता है वजीटा आपको सरपास कर भी चुका है। वीरस कहता है, चुप करो बीस, अगर ऐसी फालतू बात तुमने एक बार और की तो मैं तुम्हारी शिकायत लॉर्ड जेनोस कर दूंगा। खैर, वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो कहता है, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या आप मेरी केवल नई फॉर्म ही देखने यहाँ पे आए थे? वीरस कहता है, वजीटा वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे को तुम्हें ट्रेनिंग देनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ और एक ऐसा मॉडल बनाऊँ जिसके पास ना ही केवल गॉड्स की पावर हो बल्कि उसके पास डिस्ट्रॉयर की पावर्स भी हो। वीस ये चीज़ सुन करके हैरान रह जाता है। वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, क्या आपको सच में लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए? वीरस से कहता है कि लॉर्ड वीरस, आपको नहीं लगता कि अगर आप इस वजीटा को डिस्ट्रॉयर की फॉर्म सिखा देंगे तो ये वजीटा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएगा? वीरस कहता है, वीस, हाँ मैं वही चाहता हूँ। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इस डिस्ट्रॉयर के पद से। अब मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि मेरी जगह को अच्छे से हैंडल कर सके, और वजीटा से अच्छा ऐसा मॉडल हो ही नहीं सकता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीरस, इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है? मैं भी सोच ही रहा था ट्रेनिंग के लिए और मैं आपके प्लेनेट पे आना ही चाहता था। वीरस कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया और मैं तुम्हारी नई फॉर्म में रह करके तुमसे फाइट भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फूड एंजॉय करूँगा और वजीटा उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे चल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ दिमिग्रा वहाँ से भाग करके पहुँचता है एक सेफ जगह पे, जहाँ पे तोवा भी आती है। तो वह दिमिग्रा को देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि दिमिग्रा काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ नज़र आ रहा होता है और ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो वह कहती है, आखिर आपको क्या हुआ लॉर्ड, आप इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? दिमिग्रा कहता है, वो वजीटा, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। खैर, वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें वीरस के प्लेनेट पे कुछ मिला? तो तोवा कहती है, नहीं लॉर्ड, मैं वीरस के प्लेनेट पे तो गई थी, लेकिन वहाँ पे मेरे को एंजल और डिस्ट्रॉयर के अलावा कोई भी नहीं दिखा। दिमिग्रा कहता है, आखिर अर्थ पे भी गोकू नहीं है और वीरस के प्लेनेट पे भी नहीं है, तो फिर आखिर ये मॉर्टल गया कहाँ पे? हमें छानना पड़ेगा इस पूरे मॉर्टल रेल में कि आखिर वो गोकू कहाँ पे है। हो सकता है कि उस चेम्बर की जो क्रैक्स हील हो रहे हैं उसके पीछे सीसी गोकू का ही कुछ हाथ हो। अब क्या आखिर दिमिग्रा उस फॉलन एंजल को उस चेम्बर से बाहर निकाल पाएगा, और आखिर क्या वजीटा गोकू को सच में सरपास कर पाएगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब से एक दिन स्किप करके नहीं, बल्कि डेली 15 से लेकर के 20 मिनट के बीच की वीडियो आएगी। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि मेरा डिवाइस इतना कैपेबल नहीं है कि वो 30 मिनट या फिर 40 मिनट की वीडियो को नॉन स्टॉप एडिट कर सके। और जब मैंने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। ओवर हीटिंग और रेंडरिंग ना होने जैसे इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है मेरे डिवाइस में। इस वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं रोज़ 20 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा, रैदर देन एक दिन स्किप करके 30 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, एक बात और, वो ये कि जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की, इसका पहला पार्ट अपलोड किया, तो उसमें मेरे को कमेंट्स आए कि वजीटा को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं दिखाया, या फिर वजीटा से सीरीज़ क्यों नहीं शुरू की। हर सीरीज़ में मुझे वजीटा को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, मेरे को पता है मैं वजीटा के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मेजर फोकस रहता है गोकू के ऊपर। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं वजीटा को हेट करता हूँ या फिर ऐसा कुछ, लेकिन जब मैं आइडिया सोच रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में गोकू ही घूम रहा होता है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो अगली सीरीज़ होएगी वो मैं डेफिनेटली वजीटा को डेडिकेट करूँगा। तो वजीटा फैंस, तुम लोग बिल्कुल भी नाराज़ ना होना, मैं तुम्हारा ख्याल भी ज़रूर रखूँगा। इवन इस सीरीज़ में भी तुम्हें वजीटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।